श्री गणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, आज हम बृहस्पतिवार की कथा की कहानी सुनाएंगे। बृहस्पतिवार को सुबह जल्दी उठकर स्नान कर पीले वस्त्र पहनकर और पीला कपड़ा पाटे पे बिछाकर चने गुड़ की दाल का प्रसाद बनाकर तुलसी चरणामृत बनाकर और लोटे में जल भरकर कथा दिया जगाकर सुननी चाहिए। और केला हो तो केले की जड़ में कथा सुननी चाहिए, नहीं तो केला भगवान को अर्पित कर कथा सुननी चाहिए। इस व्रत के करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस व्रत की कथा इस प्रकार है। एक बार एक बहुत बड़ा धनी राजा था। वह बहुत गरीबों की और भूखों की प्यासों के लिए प्याऊ खुलवाता था और भूखों की गरीबों की सहायता किया करता था। ये बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह नहीं तो दान देती थी और नहीं दान देने दिया करती थी और राजा को भी दान देने के लिए मना किया करती थी। राजा एक दिन शिकार खेलने जंगल को गया हुआ था। उसी समय विष्णु भगवान साधु के रूप में राजा के घर गए और रानी से भिक्षा मांगी। रानी ने कहा, हे साधु महाराज, इस दान पुण्य से मैं तंग आ गई हूँ। मेरा पति सारा धन लुटाता रहता है। मैं ऐसा धन नहीं चाहती जो सब जगह बांटती फिरूं। साधु ने कहा, देवी तुम तो बड़ी अजीब हो। पुत्र और लक्ष्मी पापी के घर ही होनी चाहिए। अगर तुम्हारे पास में अधिक धन है तो भूखों के लिए भोजन बनवाओ, प्यासों के लिए प्याऊ खुलवाओ, मुसाफिरों के लिए मुसाफिर दाना बनवाओ और जो निर्धन कुंवारी कन्या का विवाह नहीं कर सकता उसका विवाह करवाओ। गऊओं के लिए कुछ चारा डलवाओ। ऐसा करने से तुम्हारा यश परलोक में फैलेगा। पर रानी पर उपदेश का कुछ प्रभाव नहीं पड़ा। वह बोली, साधु महाराज, मैं ऐसा धन नहीं चाहती। तो साधु ने कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा। तुम बृहस्पतिवार को लेट उठना, भट्टी चढ़ा के कपड़े धोना और अपने राजा को जहमत करवाने भेजना और खीर बनाकर बच्चों को खुआना। ऐसा करने से तुम्हारे सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। अब रानी ने वैसा ही किया। 6 बृहस्पतिवार ही गुजरे थे कि खाने के लिए अन्न तक नहीं रहा। अब राजा बोला, हे रानी, देश चोरी परदेश भीख बराबर है। यहाँ तो मेरे को सब जानते हैं। मैं परदेश जाता हूँ और कमा कर लाता हूँ। अब राजा चला गया और रानी बांदी अकेले रह गई। रानी और बांदी दुखी रहने लग गई। उनके पास कुछ भी खाने के लिए नहीं रहता था। कभी खाती और कभी भूखे रह जाती। एक दिन रानी ने निश्चय किया कि इस नगर में मेरी बहन रहती है। उसके पास रानी ने अपनी बांदी को गेहूँ लेने के लिए 5 शेर भेजा। तब रानी की बांदी उसकी बहन के पास में गई। उस समय वह विष्णु भगवान का व्रत की कथा सुन रही थी। उस समय वह नहीं तो बीच में बोलती थी, नहीं बीच में उठती थी। इसलिए रानी की दासी ने आवाज़ लगाई तो उसकी बहन ने आवाज़ नहीं सुनी और नहीं बात करी। तो अब रानी की दासी आकर कहने लगी, हे रानी, तुम्हारी बहन तो बहुत घमंडी है। वह जाए हुए मनुष्य से बात नहीं करती है। इसलिए अब रानी ने कहा कि जब हमारा ही समय बुरा हो तो किसी से क्या कह सकते हैं। अब दोनों सो गई। अब उस रानी की बहन ने अपनी कथा को संपन्न कर सोची, मेरी बहन की दासी आई थी, न जाने क्या काम था, मैं पूछ कर आती हूँ। ऐसा सोचकर वह अपनी बहन के यहाँ गई और बहन से पूछा, हे बहन, आपकी दासी जब गई थी, मैं भगवान का पूजन
व्रत कर रही थी, इसलिए उसके बीच में नहीं तो मैं बीच में उठती हूँ, न ही बात करती हूँ। अब जो भी कार्य है आप मेरे को कहो। अब रानी की बहन ने कहा कि हे बहन, आप तो मेरी दशा जानते हो, मेरे पास में कुछ भी नहीं है। मैं 5 सेर गेहूँ लेने के लिए अपनी दासी को तेरे पास में भेजा था। अब उसने कहा कोठार में जाके देखो, आपको गेहूँ मिलेंगे। अब रानी की बहन ने कोठार में जाकर देखा तो उसने गेहूँ मिले। उसने सब बोला कि ये सब कैसे। अब रानी की बहन ने कहा कि मैं तो विष्णु भगवान का व्रत करती हूँ, नियम से कथा सुनती हूँ और विष्णु भगवान की कृपा से ही मेरी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। विष्णु भगवान जैसे जिसकी मनोकामनाएं होती हैं, व्रत करते हैं तो सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। अब रानी और बांदी ने कहा क्यों न हमारे को भी इस व्रत की विधि बता दो, हम भी व्रत करेंगे। रानी और दासी ने उस बहन से कथा विधि सब पूछ ली और व्रत करने लगी। थोड़े दिन ही व्रत करने से रानी का फिर धनवृद्धि होने लग गई और इस परलोक में फैलने लग गया। अब रानी फिर आलस्य करने लग गई। अब रानी की दासी ने कहा हे रानी, देखो तुमने पहले भी आलस्य किया था, दान धर्म नहीं किया, उसके कारण तुम्हारा ये समस्त धन नष्ट हो गया था। अब तुम ऐसा करो, दान धर्म करो। वह अब रानी प्यासों के लिए प्याऊ खुलवाने लग गई, मुसाफिरों के लिए मुसाफिरदाना बनवाया। जो निधर कुंवारी कन्या का विवाह नहीं कर सकता था उसका विवाह करवाने लगी, भूखों के लिए भोजन बनवाने लगी। ऐसा करने से उनका ये परलोक में बढ़ने लगा। अब राजा वहाँ अकेला जंगल जाता, लकड़ी काट कर लाता, शहर को बेचने जाता, ऐसे जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन सुनसान जंगल में चिंतामग्न राजा बैठा और उसी समय विष्णु भगवान साधु के रूप में आए और बोले हे लकड़हारे, तू इस सुनसान जंगल में चिंतामग्न क्यों बैठा है? तेरे को कुछ दुख है तो मेरे को बताओ। उसने कहा हे विष्णु भगवान, आप तो सब जानते हो, मैं आपको क्या कहूँ। तो अब कहा कि आपकी रानी ने वीर भगवान का निरादर किया था, इसलिए तुम्हें ये दुख भोगना पड़ा है। तुम ऐसा करो, बृहस्पतिवार के दिन गुड़ और चने मंगवा कर कथा कहना, तुम्हारे सभी कलेश दूर हो जाएंगे। अब लकड़हारे ने दोनों हाथ जोड़ के साधु महाराज को प्रणाम किया और कहा हे साधु महाराज, मेरे को लकड़ी बेचकर इतना कुछ नहीं मिलता जिससे मैं उपरांत बचा के कुछ अन्य खरीद सकूं। अब साधु ने कहा कि आज जब तुम लकड़ी बेचने शहर को जाओगे तुम्हें पहले से अधिक पैसे मिलेंगे। अब लकड़हारा शहर को लकड़ी बेचने गया, उसे पहले से अधिक पैसे मिले और उससे वह गुड़ और चने दाल मंगवाकर कथा कही। इसके व्रत करने से उसके धीरे धीरे सभी कलेश दूर होने लग गई। अब एक दिन नगर के राजा ने विशाल यज्ञ रखा था और उस यज्ञ में आयोजना करवा दी कि सभी मनुष्य मेरे यहाँ भोजन करेंगे। जो मनुष्य इस आज्ञा को नहीं मानेगा उसको फांसी की सजा दे दी जाएगी। इसलिए सभी मनुष्य राजा की आज्ञा के अनुसार भोजन करने चले गए और लकड़हारा कुछ देर बाद पहुंचा। इसलिए राजा अपनी रानी के कक्ष में खाना खिलाने के लिए ले गया और वहाँ पर रानी का हार खूंटी पर लटका हुआ था। जैसे ही राजा खाना खा रहा था वैसे ही रानी का हार खूंटी ने निगल लिया। अब रानी ने निश्चय कर लिया कि इसी मनुष्य ने मेरा हार चुरा लिया है। अब जेल खाने में राजा को डलवा दिया और वह राजा उसी साधु को याद करने लग गया जो उसे निर्जन वन में मिला था। उसी समय विष्णु भगवान साधु के रूप में आए और बोले कि तुम अब ऐसा करना,
जेल खाने के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उससे तुम गुड़ और चने मंगवाकर कथा कहना, तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। राजा के सपन में जाके उसने कहा, हे राजा, तू जिस आदमी को जेल खाने में डाल रखा है वह राजा है, वह निर्दोष है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ है, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारा राज्य नष्ट कर दूंगा। अब राजा आज्ञा के अनुसार जब सुबह उठा तो रानी का हार खूंटी पर देखा तो वह लकड़हारे को बुलाया और क्षमा मांगी और सुंदर आभूषण वस्त्र देकर विदा कर दिया। अब राजा जब नगर के निकट पहुंचा तो उसे पहले से अधिक कुएं, बावड़ी, तालाब, धर्मशालाएं, पोखरे मिले। अब राजा ने सब बताने लगे कि ये सब रानी और बांदी के हैं। राजा को आश्चर्य भी हुआ, एक तरह से गुस्सा भी आया। फिर रानी को जब इस बात का पता चला कि राजा आ रहे हैं तो अपनी बांदी को दरवाजे पर खड़ी कर दिया और बोला, हे बांदी, जब राजा आए तो तुम अपने साथ में ले आना कि राजा हमारे किस हाल में छोड़ के गए थे, इस हाल में देखकर वापस न लौट जाएं, इसलिए तुम आज्ञा अनुसार दरवाजे पर खड़ी हो जाओ। रानी की बांदी दरवाजे पर खड़ी हो गई। जब राजा आए तो उन्हें अपने साथ ले आई और राजा को सब रानी ने बताया कि ये विष्णु भगवान की कृपा से हमें धन मिला है। विष्णु भगवान जैसे हैं, जिसकी मनोकामनाएं होती हैं पूर्ण करते हैं, संसार में रक्षा करते हैं। अब राजा ने निश्चय कर लिया कि 7 रोज बाद तो सभी मनुष्य व्रत करते हैं एवं कथा सुनते हैं, सुनाते हैं। अब मैं दिन में 3 बार कहानी कहा करूँगा। अब राजा के हर समय दुपट्टे में दाल और गुड़ बंधा रहता और अपनी कथा कहता रहता। एक दिन राजा ने निश्चय किया क्यों न अपनी बहन के यहाँ जा आए और उसने निश्चय कर राजा घुड़सवार होकर चल दिया। रास्ते में एक मुर्दे को लिए जा रहे थे, उसे रोककर बोला, अरे भैया, मेरे बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। अब सब ने कहा, लो हमारा तो आदमी मर गया, इसको कथा सुनने की पड़ी है। एक बुजुर्ग इंसान ने कहा, अरे भैया, ये जो होना था वो हो गया, अब इसकी कथा सुन लेंगे, वो जो कार्य बाद में कर लेंगे। उसको मुर्दे को रखकर कथा सुनने लगे। जब कथा आदि कही तो मुर्दा हिलने लग गया। जब कथा समाप्त कही तो राम राम कहकर मुर्दा खड़ा हो गया। अब राजा आगे चला तो उसे जब एक किसान खेत में हल जोतता हुआ दिखाई दिया तो उसे बोला, अरे भैया, मेरे बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। अब उसने कहा, जा तेरी कथा किसी और को सुनाना, जब तक तेरी कथा सुनूंगा 4 हेरे और जोत लूँगा। अब राजा वैसे ही चला। वहाँ से किसान के पेट में दर्द होने लगा और बैल भी गिर गया लड़खड़ा के। अब उसकी माँ जब रोटी लेकर आई तो बेटे से सब हाल पूछा। वह भागी दौड़ी घुड़सवार के पीछे गई। उसने घुड़सवार को बोला, अरे भैया, आपकी कथा मैं सुनूंगी, अब मेरे खेत पे जाकर कहो। राजा ने जब जाकर कथा कही, जब उसका किसान का पेट का दर्द ठीक हो गया और बैल भी खड़ा हो गया। अब राजा आगे गया तो बहन ने खूब मेहमानी की। सुबह जब राजा उठा तो देखा कि सभी मनुष्य भोजन कर रहे हैं और अपनी बहन से पूछा कि हे बहन, कोई ऐसा मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया हो, मेरे बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। अब कहा कि अरे भैया, ये देश ऐसा ही है, पहले खाते हैं फिर अन्य कार्य करते हैं। पड़ोस में देख आती हूँ, कोई मनुष्य ऐसा नहीं मिला जिसने भोजन नहीं किया हो। एक कुम्हार के यहाँ गया तो उसका लड़का 3 रोज से बीमार था, उसके यहाँ भोजन नहीं बना था। जब कुम्हार को कहा तो वह कथा सुनने के लिए तैयार हो गया।
राजा ने जब कथा कही तो कुमार का लड़का ठीक हो गया। अब राजा की प्रशंसा होने लग गई। अब राजा ने कहा कि बहन, हम हमारे देश जाएंगे, तुम भी चलना। अब बहन ने अपनी सास से पूछा तो सास ने कहा चली जाना, लेकिन तेरे बालकों को नहीं लेके जाना, क्योंकि तेरे भाई के यहाँ कोई औलाद नहीं है। अब राजा आज्ञा अनुसार अब जब बहन ने कहा कि अरे भैया, मैं तो चलूँगी लेकिन बालक नहीं जाएंगे, तो राजा ने कहा कि जब बालक ही नहीं जाएंगे तो तुम क्या करोगी जाकर। और निराश मन से अपने राज्य लौट आया, खाना अनशन नहीं किया। और जब रानी ने पूछा तो बोले, हम निर्वंशी राजा हैं, हमारा मुँह है देखने का धर्म नहीं है। जब रानी ने कहा जब हमें विष्णु भगवान ने सब कुछ दिया है तो औलाद भी अवश्य देंगे। अब जैसे विष्णु भगवान ने सपन में कहा, हे राजा, चिंता त्याग, तेरी रानी गर्भ से है, 9वें महीने सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तो राजा ने अपनी पत्नी से कहा, हे पत्नी, हे रानी, जब मेरी बहन आए तब तुम कुछ नहीं कहना। स्त्री जाति बगैर खाए रह सकती है, बगैर कहे नहीं रह सकती। अब जब उसकी बहन को शुभ समाचार मिला तो वो बधाई लेके अपने भाई के यहाँ आई। और भाभी ने कहा, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़कर आई है। अब जब उसकी बहन ने कहा कि भाभी, मैं आपको ऐसे नहीं बोलती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। वैसे विष्णु भगवान जैसे जिसकी मनोकामनाएं होती हैं सभी पूर्ण करते हैं, संसार में उसकी रक्षा करते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। एक बार एक ब्राह्मण था, वह बहुत गरीब था और वह बहुत भगवान का पूजा पाठ करता था। उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी, नहीं भगवान का पूजन करती थी, नहीं पाठ करती थी। बेचारे ब्राह्मण देवता बहुत समझाते थे लेकिन उसका कुछ उपदेश नहीं निकलता था। अब ब्राह्मण की पूजा पाठ के प्रभाव से ब्राह्मण को कन्या रूपी रतन पैदा हुई। वह धीरे धीरे कन्या बड़ी होने लगी। वह पाठशाला को जाती तो मुट्ठी में जौ लग जाती। जब वो जो स्वर्ण के हो जाते, आते समय बीन ले आती। वह सूप में जौ साफ कर रही थी। उसके पिता ने देखा तो कहा, हे बेटी, सोने के जौ साफ करने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। अब उसने बालिका ने पूजा करी, पाठ करी, भगवान से नित्य नियम करके प्रार्थना करी, हे भगवान, मेरे को सोने का सूप दो। अब वो जब जौ फैलाते हुए पाठशाला गई, आते समय जब जौ बीन रही थी उसे सोने का सूप मिला। वह सोने के सूप लेकर अपने जौ साफ कर रही थी। वहाँ का राजा का राजकुमार वहाँ से जा रहा था। उसकी सुंदरता कार्य को देखकर मोहित हो गया, अनशन लेके जाके सो गया। जब राजा को इस बात का पता चला तो वह अपने सैनिकों के साथ में आया और पूछा, अरे बेटे, आपको किस बात का कष्ट है? किसी ने दुख दिया है? मेरे को कहो, जिस बात से आपको खुशी होगी वही मैं कार्य करूँगा। अब राजा के राजकुमार ने कहा, हे पिताजी, आपकी कृपा से किसी ने मेरा अपमान नहीं किया है, किसी ने हमको दुख नहीं पहुँचाया है। मैं ऐसी कन्या से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। अब राजा ने कहा कि इस प्रकार की कन्या का तो आप ही पता लगाओ। अब राजा के सैनिक और राजा का राजकुमार वहाँ गया, ब्राह्मण देवताओं को सभी हाल बतलाया तो ब्राह्मण देवता अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गए। विधि विधान से कन्या का और राजकुमार का विवाह हो गया। अब कन्या के घर से जाते ही गरीबी का निवास हो गया। अब ब्राह्मण देवता कुछ दिन बाद अपनी पुत्री के पास गए और पुत्री ने पिता की
बहुत मेहमानी की और धन देकर विदा कर दिया। कुछ दिन सुखपूर्वक बीते, फिर वही हाल हो गया। अब फिर अपने पुत्री के पास में गया तो पुत्री ने कहा, माताजी को यहाँ ले आओ पिताजी, मैं ऐसा कुछ बता दूंगी जिससे तुम्हारे सभी कलेश दूर हो जाएंगे, कष्ट दूर हो जाएंगे। अब आप ब्राह्मण देवता अपनी पत्नी को लेकर अपनी पुत्री के पास में गए। पुत्री ने माँ को बहुत समझाया कि माँ तुम सर्वप्रथम उठ के स्नान कर कर भगवान का जाप किया करो, व्रत किया करो, तुम्हारे सभी कलेश दूर हो जाएंगे, कष्ट दूर हो जाएंगे, भगवान तुम्हें धन धान्य उपद्रवी बनाएंगे। लेकिन उसकी माँ पर कुछ उपदेश का प्रभाव नहीं पड़ा। वह सुबह उठते ही अपनी पुत्री के बच्चों की जूठन खा ली। इससे उसके पुत्र को गुस्साया और सारा सामान कोठरी का निकाल कर उसमें बंद कर दिया। सुबह उसको निकाल कर स्नान करवाते, पूजा करवाते, पाठ करवाते। ऐसे करते करते उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। वह नित्य भगवान का पूजन करने लग गई, पाठ करने लग गई, व्रत करने लग गई। इस व्रत के प्रभाव से उसके माँ बाप धनवती भी हो गए, पुत्रवती भी हो गए और संसार में सुख भोगने लग गए। विष्णु भगवान जैसे ही जिसकी मनोकामनाएं होती हैं सभी पूर्ण करते हैं, संसार में उसकी रक्षा करते हैं। इस प्रकार विष्णु भगवान बृहस्पति देव की कथा संपन्न हुई। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, हरि हरि। श्री कृष्णं शरणं मम।